बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 22। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में, और इफ़ेक्ट्स में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आएंगे इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर स्टाइलाइज। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि स्टाइलाइज की ये ऑप्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ड्रॉप शेडो भी है, फेदर भी है, ग्लो भी है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आज हम यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया एक सर्कल, यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया, और मैं फ़िलहाल के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर हम इसका कुछ तरह से लाइट सा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप अगर देखें तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं ही चाहता हूँ कि इसके साथ कोई शेडो ऐड किया जाए। तो कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जब यहाँ प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा f(x). ठीक है, तो ये भी इफ़ेक्ट का ही ऑप्शन होता है। ये आप देख सकते हैं सारे वही ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होंगे जो कि इफ़ेक्ट में यहाँ पर आपको शो हो रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं स्टाइलाइज का ऑप्शन, और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं ले रहा हूँ स्टाइलाइज, और नेक्स्ट आगे हमारे पास है ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन कर लें, और यहाँ से इसको नॉर्मल कर दें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये हल्का सा शेडो नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा आपको शेडो नज़र आ रहा है। इसमें अगर मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं शेडो में तो आप मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ के पैनल में नज़र आ रहा होगा ड्रॉप शेडो। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, और इसके बाद आप प्रीव्यू ऑन कर दें। प्रीव्यू ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं सेटिंग्स के कुछ, जैसे ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है वो कर सकते हैं, और एक्स ऑफसेट में शेडो को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो आप कर सकते हैं। वाई ऑफसेट में अगर आपने शेडो को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो आप कर सकते हैं। एक्स ऑफसेट बेसिकली हॉरिजॉन्टली आपका शेडो मैनेज होता है, और वाई ऑफसेट वर्टिकली मतलब के लेंथ वाइज आपका जो शेडो होता है वो मैनेज होता है। ठीक है, और ब्लर में क्या होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, शेडो को थोड़ा सा फैला रहे होते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स ऑफसेट में, एक्स ऑफसेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट या क्या कहते हैं राइट टू लेफ्ट का जो एरिया होता है उस पर आप ये एक्स ऑफसेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 17, या इसके साथ आप करते हैं 25। ठीक है, अभी प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ तो अब आप देख रहे होगे कि आपका जो शेडो है वो हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि वाई ऑफसेट में भी शेडो इंक्रीज हो तो आप यहाँ पर वाई ऑफसेट में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 25 करता हूँ। प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से अगर मैं इसको ऑन करूं तो अब आप देखेंगे
कि ये वाई ऑफसेट में भी वर्टिकली भी अगर आप देखें तो इसका शेडो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप ये देखें कि अभी आपका शेडो यहां से इस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि शेडो राइट से लेफ्ट साइड पे जाए, ठीक है, अगर आप इसके ऑपोजिट शेडो लेकर जाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी जो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है उसके साथ आपने यहां पर उस वैल्यू से पहले आपने माइनस लगा देना है। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस लगा दें, इस तरह से माइनस लगा दिया। प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से अगर आप ऑन करके देखें तो आपको नजर आएगा कि ये शेडो ऑपोजिट साइड पर मूव कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप शेडो को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओपेसिटी है, अगर आप चाहें तो ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर देता हूँ 55। ठीक है, प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से अगर ऑन करें तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि थोड़ी सी ओपेसिटी उसकी डाउन हो चुकी है। अगर मजीद ओपेसिटी डाउन करना चाहें तो मजीद भी कर सकते हैं, मैं जैसे 30 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मजीद आपका शेडो जो है डाउन हो चुका है, मतलब उसकी ओपेसिटी डाउन हो चुकी है। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो अपने शेडो का जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्लिक करें और इससे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इससे मिलता जुलता भी अगर आप शेडो लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि हल्का सा अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करूं तो आपको नजर आएगा ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो शेडो है वो ग्रीन कलर का है। तो इसी तरह आप यहाँ से शेडो के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो ब्लर का ऑप्शन है वो क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 5 पिक्सल है, तो अगर इसको मैं कर दूं 10 और इसके बाद प्रीव्यू ऑन करें तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लर होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो पहले कैसे था, अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो पहले इस तरह से था, थोड़ा सा आपको शार्प नजर आ रहा था। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पर कम किया तो यहाँ पर थोड़ा सा शार्प नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर मैं इसका ब्लर इंक्रीज करता हूं तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपका शेडो जो है वो मजीद ब्लर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लर करके आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं ओके। तो इस तरह से आपके पास शेडो का ऑप्शन है कि आप जिस साइड पे मर्जी और शेडो देना चाहें दे सकते हैं। तो इसके अलावा अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहें, जैसे टॉप शेडो इसको डिलीट करना चाहें तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके साथ यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो जैसे मैंने डिलीट किया तो ये जो इफेक्ट था शेडो वाला वो खत्म हो चुका। अब इसको सेलेक्ट कर दोबारा से हम आते हैं यहाँ पर f(x) पे, यहाँ क्लिक करेंगे स्टाइलाइज और फेदर। फेदर क्या होता है, बेसिकली ये आपके जो ऑब्जेक्ट के एजेस होते हैं उनको बहुत ही स्मूथ सा कर देता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा आपको फर्क नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका फेदर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। मैं इसका कर देता हूँ जैसे 30% और ओके। तो अब आप देख रहे हो कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्ट का जो है जो आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है वो किस तरह से स्मूथ हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वो किस तरह से स्मूथ हो जाती है। अगर आप इसको मजीद स्मूथ करना चाहें, इसकी आउटलाइन को मजीद ब्लर करना चाहें तो वो आप यहाँ से दोबारा से फेदर पे क्लिक करें यहाँ पर आके, और इसका जो फेदर है इसको यहाँ से इंक्रीज कर दें। मैं जैसे 50 कर देता हूँ। इसके बाद प्रीव्यू ऑन करें तो इस तरह से आप मजीद ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर दें और ये आप इस तरह से फेदर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें तो ये इस तरह से आपके पास नज़र आएगा। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को मैं इसका ये इफेक्ट डिलीट कर रहा हूँ।
हम नेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इफेक्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएंगे एफ ऑफ एक्स पे क्लिक करेंगे और स्टाइलाइज, आगे है इनर ग्लो। इनर ग्लो का मतलब कि अंदर की तरफ से लाइट, अपने ऑब्जेक्ट में अंदर की तरफ से लाइट ऐड करना या लाइट डालना, तो ये काम होता है इनर ग्लो का। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप इसको नॉर्मल कर दें और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वाइट है तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, और ओके। उसके बाद आप प्रीव्यू ऑन करें। अभी फिलहाल आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा कि इनर ग्लो अप्लाई हुआ या नहीं, हालांकि वो अप्लाई हो चुका है। अगर हम इसका जो है ब्लर इंक्रीज करें, मैं जैसे यहाँ पर ब्लर इसका इंक्रीज करता हूँ, मैं कर देता हूँ 25, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एज, यहाँ पर एज सिलेक्ट है, इसका मतलब कि अभी फिलहाल जो आपका इनर ग्लो अप्लाई हो रहा है वो आपकी आउटलाइन पे अंदर की तरफ से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं एक काम ये करूं, इसको प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं, ये इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से अंदर की तरफ आपको ग्लो नजर आ रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ लाइट ऐड की जा रही है, ठीक है। अगर इसकी ओपेसिटी आप इंक्रीज करना चाहें तो ओपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 85 कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से ओपेसिटी आप इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज करनी हो तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे 50 कर देता हूँ और उसके बाद प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लें, तो अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ऑप्शन है सेंटर, पहले क्या था, एज था, अब है सेंटर। एज जब सिलेक्ट किया हुआ था तो हमारी आउटलाइन पर अंदर की तरफ से लाइट अप्लाई हो रही थी। और नेक्स्ट अगर हम करते हैं यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करें तो क्या होगा, जो सेंटर वाला ग्रीन कलर है वो एजिस में आ जाएगा और जो एजिस वाला ब्लैक कलर है वो सेंटर में आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देख रहे हैं, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह से अभी फिलहाल हम एज रख रहे हैं और इसके बाद हम कर देंगे ओके। तो इस तरह से आप इनर ग्लो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अभी फिलहाल मैं ये जो है ग्लो डिलीट कर रहा हूँ इफेक्ट। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स में आएंगे स्टाइलाइज और आउटर ग्लो। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे अभी हमने ग्लो अप्लाई किया था वो अंदर की तरफ था, तो अब हम अप्लाई करेंगे बाहर की तरफ से। तो यहाँ से आप इसको नॉर्मल कर दें और इसके बाद आप इसको प्रीव्यू ऑन करें, तो ये बाहर की तरफ से आपको हल्का हल्का सा ग्लो नजर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लर इसका इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू ऑफ करके दोबारा से अगर आप ऑन करें तो आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट का बाहर की तरफ से आपको ग्लो नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप कलर चेंज भी कर सकते हैं सेम वैसे ही। जैसे मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ इस तरह से और ओके। तो आप इस तरह से कलर चेंज करके भी ग्लो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये हल्का हल्का सा आपको ग्लो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स में आएंगे स्टाइलाइज, यहाँ पर है राउंड कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राउंड कॉर्नर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट में ये कॉर्नर पर ये सर्कल अवेलेबल होते हैं। आप इनके जरिए से इसको कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइलाइज में आएंगे और आगे स्क्रिबल। स्क्रिबल क्या काम करता है, कुछ आपको अलग से इफेक्ट अप्लाई करता हुआ दिखा रहा होता है। जैसे मैं यहाँ प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ बैकग्राउंड बना के आपको दिखा देगा। आप इसका एंगल यहाँ से चेंज करें तो ये एंगल भी चेंज कर देगा आपको, ठीक है। और पास्ट ओवरलैप अगर आप इसको इंक्रीज करें तो पास्ट का जो उसकी जो आउटलाइन बनी हुई है वो आपको इंक्रीज करता हुआ दिखा देगा। तो अगर इसको हम बिल्कुल ही 0 कर दें तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नॉर्मल सा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे हमारे पास है वेरिएशन
ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इनको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्टॉक विड्थ का मतलब कि जो ये अंदर से ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टॉक बने हुए हैं, तो इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से मज़ीद आप इन ऑप्शन को यूज़ करते हो देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स समझ आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।